पॉज, थोड़ा रुको, दरवाजे से 2 कदम पीछे हटो और उसके बाद ऑब्जर्व करो, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे पिछले वीडियोस पे अच्छे कमेंट किए और उनमें से एक कमेंट तो मेरे दिल को छू गया और वो ये था कि सर, हम लोग अपना बेस्ट तो देते हैं लेकिन हमें बेस्ट मिलता नहीं है। कितनी सच्ची बात कही है। और यही समस्या केवल बोर्ड एग्ज़ाम की नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में है कि बच्चे अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं लेकिन उनको बेस्ट अचीवमेंट होता नहीं है। आज मैं इसके ऊपर 3 पॉइंट पर चर्चा करूंगा और 3 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि ये रीज़न को हम कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। पहली बात, देखिए, हो सकता है कि योर बेस्ट इज़ नॉट द रियल बेस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट अचीवमेंट। कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो शायद एनफ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेज योर स्टैंडर्ड, रेज योर एफर्ट्स और उसको और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दें। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को कम समय दे रहे हैं तो उसको ज़्यादा समय देने शुरू कर दें। ये एक नॉर्मल तरीका होता है और ये चीज़ हर व्यक्ति बताता है, इसलिए मैं ये पहले पॉइंट को टच कर रहा हूँ। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से कंपेयर कर लेते हैं कि वो तो 6 घंटे पढ़ता है बच्चा, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को बेस्ट नहीं मिल रहा है। डोंट डू दिस। इसी वजह से हमें फिर स्ट्रेस होता है। देखिए, मैं एयरफोर्स में रहा हूँ, उसमें अलग अलग एयरक्राफ्ट की अलग अलग टेक ऑफ स्पीड होती है। कुछ एयरक्राफ्ट 150 किलोमीटर पर आवर पे टेक ऑफ कर जाते हैं, शुरू हो जाते हैं फ्लाई करना, लेकिन देर आर सर्टेन एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट, जिनको 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड चाहिए और फिर उसके बाद जब वो एक बार टेक ऑफ करते हैं देन स्काई इज़ द लिमिट। हो सकता है आपकी टेक ऑफ स्पीड और उस बच्चे की टेक ऑफ स्पीड में अंतर हो सकता है आपको ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है शुरू में, बाद में शायद नॉर्मल हो जाए। देयरफॉर डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स एंड द फर्स्ट सॉल्यूशन आई एम गिविंग यू, व्हाट यू हैव टू डू इज रेज योर लेवल ऑफ एफर्ट्स। ज़्यादा मेहनत शुरू कर दो, यू विल गेट इट। नाउ सेकंड पॉइंट, हो सकता है हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हों। फॉर एग्जांपल, पढ़ाई के हिसाब से दे रहा हूँ पहला एग्जांपल, कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट में रिटन प्रैक्टिस करनी है लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो हो सकता है हम खाली पढ़ रहे हैं उसको। दूसरी ये बात हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें बार बार रीडिंग करना पड़ता है लाइक SST, इंग्लिश, वहाँ हम रीडिंग नहीं करके अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं लिखने के अंदर। You have to first pause, then observe and then see your direction। थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी को चेंज करें। देखिए, मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। बचपन में हमारी ग्रैंडमदर ने एक कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति था, उसको सपना आता था और सपने में वो कहीं दूर एक हवेली में जाता था कई गेट पार करते हुए, और जब वो मेन गेट पे पहुंचता था तो उसको एक फीलिंग आती थी कि अगर इस गेट को मैंने खोल दिया और अंदर गया तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान आ जाएगा एंड ऑल रिचेज विल फ्लो टू मी। जीवन भर का खजाना मुझे मिल जाएगा। वहाँ जाकर के वो उस दरवाजे को पूरा जोर लगाता था, धक्का देता था, पुश करता था, उससे नहीं खुलता था। और ये सपना वो करीब साल भर से देख रहा था। उसका दरवाज़ा खुलता नहीं था और फिर उसकी नींद खुल जाती थी। एक दिन कोई संत महात्मा आए और उन्होंने उनके साथ में इस सपने को शेयर किया। तो संत ने कहा कि देखो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो अच्छी चीज़ें प्राप्त करने की, ज़माने भर का खजाना मिल जाएगा, और ये सपना तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जिस दिन आप दरवाज़ा खोल दोगे आप अपनी सफलता के द्वार खोल दोगे और आपकी ज़िंदगी में भी सफलताएं आना शुरू हो जाएंगी। तो बोले, संत महाराज, मैं करूं क्या? मेरे से खुलता नहीं है दरवाज़ा, मैं बहुत कोशिश करता हूं। संत ने कहा, पॉज, थोड़ा रुको, दरवाजे से 2 कदम पीछे हटो और उसके बाद ऑब्जर्व करो, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। और अगली बार जब उसको सपना आया उसने यही किया, उसने दरवाजे को धक्का लगाना शुरू किया और फिर उसके बाद उसे संत की बात याद आ गई। वो रुका, हैड अ पॉज, लॉन्ग ब्रीथ, पीछे हटा, चारों तरफ देखा, दरवाजे पे लिखा हुआ था पुल, PULL। कई बार हम लोग इस तरह से गलत डायरेक्शन के अंदर काम करना शुरू करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, उसने दरवाज़ा पुल किया और आराम से अंदर चला गया। तो कई बार गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स हो जाते हैं। टेक केयर ऑफ दिस। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूँ, दैट इज़ माय थर्ड पॉइंट। क्योंकि जो पहले 2 पॉइंट मैंने टच किए हैं ये मुश्किल से
20 to 30% केसेस के अंदर अप्लाई होते हैं, लेकिन 70% केसेस वो हैं जिनके अंदर ये सॉल्यूशन चाहिए जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। कई बार हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही होती है, एफर्ट्स बिल्कुल सही होते हैं और सही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिलते हैं। प्लीज़ पे अटेंशन, लिसन, एवरीथिंग टेक्स टाइम। उस समय हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है और करते जाना है, चाहे हमें रिज़ल्ट मिले चाहे न मिले। देखिए, अगर आपने कभी किसी बीज को बोया, कभी करके देखना, एक सीड हमने बो दिया, अब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। आप उसमें पानी डालिए, खाद डालिए, और अगर कोई बीज 10 दिन में ग्रो करने वाला है तो वो 10 दिन में आपको दिख जाएगा, आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हो सकता है 1 महीना लगे। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने 4 दिन पानी डाला और देखा अरे मेरा तो पौधा ही नहीं बढ़ रहा, फिर आपने 5 दिन पानी डाला, अरे भैया 10 दिन तो लगेंगे, कोई कोई पौधे को 1 महीना तो लगेगा। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि रोज़ बीज को खोद के देखें और फिर निकाल के देखें अरे इसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ, फिर उसको वापस डाल दिया, फिर उसको किया 3-4 दिन, फिर निकाल के देखा वो स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए उस चीज़ की जो स्ट्रेस लेते हैं ना हम लोग, वो हमारे रिजल्ट्स पे फिर इफेक्ट डालने लग जाती है। सो व्हाट यू नीड टू डू, कीप पेशेंस। देखो यहाँ पे मैं एक बहुत प्यारी थ्योरी बता रहा हूँ आपको। आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर होता है गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये बहुत बच्चों के साथ होता है। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना, तो आपको पूरी लाइफ की फ़िलोसफी समझ में आ जाएगी कि हमें क्यों हमारे एफर्ट्स को कंटिन्यू करते जाने, चाहे रिज़ल्ट मिले चाहे न मिले। समझिए, पहले ज़माने में क्या होता था, एक बड़ा सा टैंक बना देते थे। कुछ लोग मिट्टी का बना देते थे, कुछ लोग जो है लीप पोत के ऐसा बना देते, कुछ लोग आयरन का बना देते थे। अब उसमें क्या करते हैं, ऊपर से टैंक के अंदर हम लोग गेहूँ डालते हैं। अब हमारे पास में शुरू में कचरे वाले गेहूँ थे, खेत से लेके आए, साफ़ करने का वक्त नहीं था और हमने कचरे वाले गेहूँ उसमें डाल दिए। अब वापस जब उनको निकालना होता था तो ऊपर से नहीं निकालते थे क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा होती थी। अब नीचे की तरफ क्या होता था, उस टैंक के अंदर एक छेद होता था, उस पर ढक्कन लगा रहता था, बंद रहता था। उसको खोलेंगे और जब खोलेंगे तो नीचे से गेहूँ निकलेगा और जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना गेहूँ निकाल लेंगे। अब आप समझिए इस बात को, गार्बेज इन, कचरे वाला गेहूँ आपने अंदर डाला है, बाहर क्या निकलेगा, कचरे वाला गेहूँ। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरे वाला गेहूँ अंदर, कचरे वाला गेहूँ बाहर। लेकिन ये थ्योरी यहाँ ख़त्म नहीं होती हमारी लाइफ के अंदर। अब देखिए क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद आपको ख्याल आया कि ये कचरे वाले गेहूँ निकालते हैं, फिर मेहनत करते हैं, साफ़ करना पड़ता है, दांतों में किरकिरी आ जाती है, हमें साफ़ गेहूँ डालना चाहिए। अब आपके परिवार ने पूरा का पूरा जिम्मेदारी के साथ उस गेहूं का कचरा साफ़ किया डालने से पहले, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड साफ़ गेहूं आपने डाल दिया टैंक में। जब आपने टैंक में साफ़ गेहूं डाल दिया, यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि आपने अब मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि यू वांट रिज़ल्ट। पहले नहीं करते थे मेहनत, वो कचरा था। अब जब आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, आपने साफ़ गेहूँ डाल दिए। अब आपको 7 दिन बाद ज़रूरत पड़ी और आपने गेहूँ निकाले। कैसे गेहूँ निकलेंगे, कचरे वाले या साफ़? ऑब्वियसली कचरे वाले, क्योंकि पहले कचरे वाले गेहूँ उसमें पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर साफ़ गेहूँ डालेंगे। फिर ज़रूरत पड़ी, निकाला, अभी भी कचरे वाले गेहूँ निकल रहे हैं। फिर हमने साफ़ गेहूँ डाले, अब भी कचरे वाले गेहूँ निकल रहे हैं, और हमारा पेशेंस लूज हो जाता है और हम कहते हैं कि साफ़ गेहूँ डालो चाहे कचरे वाले गेहूँ डालो, नीचे से तो कचरा ही निकल रहा है, तो क्या फ़ायदा इस मेहनत का, हम तो कचरे वाले गेहूँ डालते हैं। अब आपने डालना शुरू कर दिए वापस कचरे वाले गेहूँ, लेकिन ये जब ये नीचे से कचरे वाले गेहूँ ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आपको साफ़ गेहूँ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन साफ़ गेहूँ के बाद अब अगर आप लगातार साफ़ गेहूँ डालते रहते तो ज़िंदगी भर साफ़ गेहूँ लेते रहते। लेकिन किनारे पे आके हम कई बार क्विट कर देते हैं, कई बार हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट मिलने ही वाले हैं। तो भैया ऐसा है कि अगर कचरे वाले गेहूँ पसंद नहीं है, कचरे वाला रिज़ल्ट पसंद नहीं है, तो साफ़ गेहूँ, अपनी मेहनत के एफ़र्ट्स के गेहूँ डालने पड़ेंगे और डालते रहने पड़ेंगे। कब तक? जब तक आपको साफ़ गेहूँ मिलना शुरू नहीं हो जाते। सो हैव पेशेंस, और पेशेंस के साथ में काम करते रहो। 70% केसेज में यही रिक्वायरमेंट है। और इस तरह से जब हम मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो कई तरह की बाधाएं आती हैं। कई बार हमें रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं मिलते, कई बार बीच के अंदर कई तरह की समस्याएं आती हैं, और केवल समस्या नहीं आते, बीच में कई बार कई तरह के दिल लुभाने वाले अट्रैक्शन भी आते हैं। आपका वीडियो गेम है, आपका इंटरनेट है, आपके फेसबुक है, ये तरह तरह के लुभावनी चीज़ें भी आती हैं। मगर
यहाँ पे मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 पंक्तियाँ बताऊँगा विच इज़ वेरी नियर टू माई हार्ट। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये जंगल बहुत ही सुंदर है, घना है, बड़ा ही प्यारा है, लेकिन मैं यहाँ रुक कर के अभी आराम नहीं कर सकता। सोने से पहले मुझे बहुत सारे काम अभी पूरे करने हैं, बहुत सारे वादे हैं जो मैंने अपने आप से किए हैं, उनको पूरे करने हैं। ऐसी वो 4 पंक्तियाँ हैं। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले संडे सेशन में एक बार फिर मिलेंगे, एक और वीडियो के साथ, एक और मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।